ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं छात्र संघ चुनाव को लेकर एक महाबहस। हम चाहते थे कि जितने भी प्रत्याशी हैं जो राजस्थान विश्वविद्यालय से चुनाव लड़ रहे हैं वो सब यहां पर आए, हमने सबको बुलाया था। लेकिन मुझे लगता है कि शायद उनको लगता है कि छात्रों के जो विषय हैं, छात्र उनसे सवाल पूछेंगे, उससे मुझे लगता है थोड़ा सा घबरा गए हैं जो बाकी छात्र नेता हैं चुनाव लड़ने वाले। और हमारे साथ इस चर्चा में पहले जुड़े हुए थे धर्मवीर, अब हमारे साथ जुड़ गए हैं महेंद्र शेखावत, हमारे साथ जुड़ गए जो तीसरे मोर्चे की तरफ से जो संयोजक तीसरे मोर्चे के बने हुए हैं वो हमारे साथ जुड़ गए। साथ में हमारे न्यूज हेड प्रताप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अख्तर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अख्तर, आप अपना सवाल पूछिए, किससे पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी सर, मेरा राजेश मीणा जी से सवाल है। जी हेलो। हाँ, अपना सवाल पूछिए। मेरा ये सवाल है कि जो ये चुनाव हो रहे हैं, ये रोड पे आके या बाहर आम पब्लिक को परेशान करना है, शक्ति प्रदर्शन दिखाना या किसी के साथ में मार कूट करना, ये क्या अच्छी सभ्यता के कहलाते हैं? चलिए आपका सवाल हम पूछते हैं राजेश से। राजेश, जो सवाल पूछ रहे हैं सीधी तो जी, एजुकेशन क्या यही सिखाता है कॉलेजों में या एजुकेशन में? चलिए आपका सवाल। जी, मैं आपके सवाल से सहमत हूँ, लेकिन ऐसा विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता शायद रोडों पे नहीं आता है। रोडों पे आता है जब वो किसी छात्र हित की बात हो, तब रोडों पे आता है। शक्ति प्रदर्शन करने के विद्यार्थी परिषद को आवश्यकता नहीं है। महेंद्र, जो कुल मिलाकर सवाल बहुत अहम सवाल उठाया है। आम आदमी को लगता है कि शायद वहां पढ़ाई नहीं होती, गुंडागिरी होती है, जो माहौल चुनाव में कैंपसों में बनता है। मेरा मानना है छात्र शक्ति मुख्य मुद्दों से भटक रही है। छात्र संघर्ष करना होता है, उनको अंदर करना होता है कैंपस के अंदर। वीसी साहब के अपने जो मुद्दे हैं वीसी साहब के सामने उठाने पड़ते हैं, लेकिन छात्र जो शक्ति है वो कमजोर हो गई है। आज विश्वविद्यालय में पिछली बार मनीष यादव अध्यक्ष बने, उन्होंने क्या किया? घूमर नहीं करवा सके वो। पिछली बार प्रभा चौधरी विश्वविद्यालय की अध्यक्ष बनी, वीसी साहब उससे मिलते नहीं, टाइम नहीं देते। एबीवीपी के जो महानगर मंत्री है उनको समय नहीं देते। एबीवीपी के महासचिव अमित शर्मा थे, वीसी साहब आज तक उनसे नहीं मिले। ये क्या छात्रों की कमजोरी नहीं है? ये छात्र नेताओं की छात्र कमजोरी नहीं संगठन है? की कमजोरी है, छात्र नेताओं की कमजोरी है। छात्रों के मुद्दे नहीं सही उठा पाते। वीसी साहब इतने तानाशाह हो गए विश्वविद्यालय के, सरकार के इशारे पे वो काम कर रहे हैं। विश्वविद्यालय का माहौल बिल्कुल खराब है। प्रताप जी जो ये कह रहे हैं कि खुद मान रहे हैं कि छात्र नेता तो कमजोर हो गया। महेंद्र की बात से तो मेरे को लग रहा है कि इन्होंने खुद के ऊपर ही सवाल उठा दिया है कि आखिर में मैं छात्र नेता क्यों हूं, जब इन सारी परिस्थितियों में आखिर में मेरी बात वीसी मानता नहीं है, छात्रों की बात मानता नहीं है। मेरा मानना, मैं पिछले 7 साल से विश्वविद्यालय कैंपस में छात्र हितों के लिए मुद्दे उठाता रहा हूं। बिल्कुल। वीसी साहब पिछले साल मेरे से मिलने के लिए उन्होंने मना किया। पिछले साल जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मेरा टिकट काटा, मैं छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, उससे पहले मैंने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था। विश्वविद्यालय महारानी कॉलेज की बहुत बड़ी समस्या थी, वहां बैठने क्लास लेने के लिए जगह नहीं थी। प्रिंसिपल ने कहा वीसी साहब हमारी सुनते नहीं। वीसी साहब से मिला, उनसे तीखी नोकझोंक हुई, मेरे पर लाठीचार्ज हुआ, मेरा हाथ टूटा। उसके बाद वीसी साहब मिलते नहीं है। शायद उसी दिन से वाइस चांसलर को कोई डर हो गया कि छात्र नेता न्यूसेंस है, ऐसा लेकिन ये सवाल तो चाहे छात्र नेताओं पर हो, कुल मिलाकर आप लोगों पर ही सवाल है, छात्र नेताओं पर सवाल है। प्रताप जी क्या राजेश जी कुछ कहना चाहते थे क्या? महेंद्र के साथ जो हरकत हुई उसके बाद से विश्वविद्यालय प्रशासन सख्त हुआ है। ऐसा क्या लगता है कि अगर छात्र नेताओं को अपने एक आचार संहिता के साथ जाना चाहिए, क्या सोचते हैं आप? आचार संहिता के साथ जाना चाहिए। विद्यार्थी परिषद का एक काम कार्यकर्ता, एक सिंगल कार्यकर्ता। एक बार आपको रोकूंगा क्योंकि दीपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफी समय से हमारे साथ फोन लाइन पर है। दीपेंद्र, अपना सवाल पूछिए। जयपुर से दीपेंद्र है। जी सर, मेरा सभी छात्र नेताओं से ये सवाल था। जी हेलो जी, अपना सवाल। मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये लोग छात्र नेता के समर्थक छात्राओं से इतनी अभद्रता क्यों करते हैं? यूनिवर्सिटी कैंपस देख लो, चाहे बाहर देख लो, कहीं भी देख लो। ये बहुत बड़ा सवाल है प्रताप जी, बड़ा सवाल भी है। बड़ा सवाल है क्योंकि ये जिस तरह से छात्र नेताओं की फौज बढ़ती जा रही है, उसी के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ती जा रही है। महेंद्र, ये सवाल उठता है कि ये मान लिया कि महेंद्र की या और किसी भी छात्र नेता की सरकार नहीं सुनती है, लेकिन क्या छात्र भी नहीं सुनते हैं छात्र नेताओं की? मैं कहना चाहूंगा, मैं पिछले 7 साल से विश्वविद्यालय में छात्र हितों के लिए संघर्ष करता रहा। मैं छात्र संघ अध्यक्ष नहीं बन पाया, मेरा एक ही मुख्य मुद्दा था छात्र राजनीति में आने का एक ही प्रमुख कारण था। जब मैं विश्वविद्यालय में आया,
सुबोध कॉलेज में पढ़ता था, वहां की टीचर्स के महेंद्र अभी आज विश्वविद्यालय की स्थिति यह है, वहां पे छात्राएं सुरक्षित नहीं है, स्कर्ट्स खींचे जाते हैं, क्लासों में लड़कियां जाते हुए डरती हैं। जिम्मेदार कौन है? नहीं, महेंद्र से मेरा एक सवाल है, क्या अगर हॉस्टलों के अंदर ऐसे तानाशाह, ऐसे गुंडा तत्व रहते हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन उन पर कार्रवाई नहीं करता, विश्वविद्यालय छात्र जातिवाद के अंदर बटा हुआ, विश्वविद्यालय का कैंपस इतना गुंडा तत्व है, वहां दो बड़ी प्रमुख जातियां आपस में लड़ती हैं। महेंद्र एक बात बताओ, मंदिर को बदनाम करेगा। आज दोनों राजनीतिक पार्टियां भी उसी लाइन पे चल पड़ी है। पिछले 3 साल से मैं बात करना चाहूंगा, 3 साल से एक ही प्रमुख जाति के वर्ग को टिकट दिया जा रहा है एनएसयूआई से। विद्यार्थी परिषद उसी मुख्य धारा से भटक सी गई है। महेंद्र फिर विषय भटक रहे हो। महेंद्र पार्टियां हो गई है। महेंद्र और छात्रों को व्यवहार करने का संगठन क्या कर रहे हैं? मुद्दा था छात्र महेंद्र विषय भटक रहे हो, केवल बार बार अपनी बात पे ले जा रहे हो। क्या तुमने जब छात्र राजनीति में प्रवेश किया था, यह सोच के प्रवेश किया था कि मैं छात्र संघ का अध्यक्ष बनूंगा, या यह सोच के प्रवेश किया था कि मैं अंतिम दम तक छात्र हित के लिए लड़ूंगा? यदि छात्र हित के लिए लड़ना था तो अध्यक्ष बनने की कोई जरूरत नहीं थी। यहां यह सवाल यह था कि क्यों परिसरों में छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार होता है, महेंद्र सिंह शेखावत के परिसर में रहते हुए। मैं समय समय पर विरोध दर्ज कराता रहा हूँ। इस हिसाब से कम मैंने 20 से ज्यादा बार उनसे वार्ता है कि चीफ प्रोटेक्टर से बात है, पुलिस प्रशासन से आप बात कर सकते हैं। हर बार जाता हूं तो मेरी एक ही टोक रहती है, कैंपस के जो हॉस्टल्स रहे वो गुंडागर्दी करते हैं, छात्राओं से अभद्रता करते हैं, वही है और कोई नहीं है विश्वविद्यालय के अंदर करने वाला। बाहर का छात्र किसी की औकात, मैं कहना चाहूंगा बाहर के छात्र की महेंद्र की बात बिल्कुल सही है। राजेश 7 साल से सक्रिय हो, 7 साल से लगातार देखा जा रहा है कि छात्राओं के साथ अभद्रता की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। छात्राएं परिसर में आने से घबराने लगी हैं और अच्छे घरों के लोगों ने तो अपनी लड़कियों को एडमिशन कराने के बाद परिसर में भेजना बंद कर दिया है। क्या यह सही स्थिति है और इसके लिए विद्यार्थी परिषद ने क्या किया? मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन इसमें पूरे हॉस्टल्स को बदनाम नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां पे एक हाई परसेंटेज वाले व्यक्ति का, स्टूडेंट का एडमिशन होता है। उसमें आपका मानना है फिर तो बाहर के स्टूडेंट्स आके ऐसा करते हैं। कुछ असामाजिक तत्व जो राजस्थान विश्वविद्यालय में आते हैं केवल इसी घटना को अंजाम देने के लिए। चलिए आप दोनों को एक बार रोकूंगा। दीपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। जी दीपेंद्र, अपना सवाल पूछिए। अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरे सर 2 सवाल हैं जी। पहले इनको शांत करो ताकि मेरा जवाब भी आए। बिल्कुल, आप अपने टीवी की आवाज भी थोड़ी कम कर लीजिए। कम कर ली सर, मेरी 4 पे है। जी बिल्कुल, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, मैं ये जानकारी चाह रहा था, पहला तो मेरा इनसे दोनों से सवाल कि भारत। जी अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि भारत में 2 बड़े आंदोलन हुए हैं जी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जी और जेपी का आंदोलन जी। दोनों में छात्रों की बड़ी भूमिका रही थी जी। और वर्तमान में भी 2 बड़े आंदोलन हमारे देश के 2 राष्ट्र नायकों द्वारा चलाए जा रहे हैं जी। विद्यालय में छात्राओं की सुविधाएं हैं, ये छोटे छोटे तात्कालिक मुद्दे हैं जी। इन राष्ट्रवादी मुद्दों के प्रति इन दोनों जो छात्र नेता बैठे हैं, इनका क्या विजन है? चलिए आपका सवाल मैं सीधे इन तक। बिल्कुल जी पूछिए जी, अपना सवाल मेरे ख्याल से मुझे लगता है हमारे साथ जुड़े हुए थे और अब संपर्क कट गया है। सीधे महेंद्र, क्या जो कैंपस का छात्र है, जो आज का छात्र है, राष्ट्रीय मुद्दों की जब बातचीत होती है, राष्ट्रीय विषयों की जब बातचीत होती है, उसका जुड़ाव नहीं हो पाता उन विषयों से? मैं कहना चाहूंगा 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियां कैंपस में सक्रिय हैं। आज दोनों ही आम छात्र की बात करना चाहूंगा। आम छात्र की बात करना चाहूंगा। आज का युवा जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद में फंसा हुआ है। इतना हाई लेवल पे सब महेंद्र बार जी हमारे साथ इस चर्चा में सुमित भगासरा जो है एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। सुमित, हम चाहते थे कि एनएसयूआई की तरफ से भी यहां पर इस चर्चा में हमारे साथ रहें, लेकिन नहीं जुड़ पाए, इसलिए आप हमारे साथ। क्या आपका सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है? पूरे राजस्थान में आप चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे बड़ा आपका चुनावी एजेंडा क्या है? जी, चुनावी मुद्दे की अगर मैं सीधे शब्दों में बात करूं तो जो हमारा संघर्ष पिछले काफी महीनों से चल रहा है, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय की बात करूं या प्रदेश का विश्वविद्यालयों की, तो ना तो हम कोई बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, ना हम कोई बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। एक बात हमने क्लियरली कहा है, जो शैक्षणिक माहौल आज राजस्थान विश्वविद्यालय और प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों बिगड़ चुका है,
एक छात्र जो 12वीं क्लास के बाद कॉलेज में एडमिशन लेता है और जो कुछ सपने सजोता है कॉलेज के प्रति, चाहे वो मूवीज में देख के बात कर लीजिए या फिर जो उसके आइडल कॉलेज का जो सोचता है, वैसा माहौल आज प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं है। हमारा जो एक शब्द में बात करूँ तो शैक्षणिक माहौल का स्तर है। सुमित, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। यहाँ हम पिछले लगभग 1.5 घंटे से इस महाबहस को जारी रखे हुए हैं। हम चाहते थे कि विद्याधर मील भी आकर यहाँ तमाम जो स्टूडेंट है उनके जवाब दें। पता नहीं किन्हीं कारणों से वो नहीं आ पाए, वो कारण आप ही जानते होंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यहाँ जो तमाम सवाल आए उस सवाल में ये पूछा गया कि जो छात्र संगठन है वो अपने कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दे के दूसरे को टिकट दे देते हैं। टिकट को जाति के आधार पर, धन बल के आधार पर दिया जाता है। क्या NSUI में भी ऐसा ही हुआ है? इस बात के तो आप खुद साक्षी हैं। जो संघर्ष विद्याधर मील हमारा जो कैंडिडेट है पिछले साल भर से, न केवल साल भर से बल्कि पिछले 6 सालों से कैंपस में कर रहा है, वो लगातार 13 दिन से भूख हड़ताल की धरने की बात हो, हमने केवल छात्रों से एक सिंपल सी बात कही है कि 18 तारीख को चाहे हम चुनाव जीतते या हारते हैं, 19 तारीख को हम पहले की बात की, चाहे हमारा पैनल हो और पूरी NSUI हो, यूनिवर्सिटी गेट पर छात्र हितों के लिए संघर्ष करती हुई नजर आएगी। लेकिन एक बात जरूर है, अगर साथी हम पे विश्वास करते हैं, छात्र हम पे विश्वास करते हैं, तो निश्चित रूप से जो हम बिना अधिकारों के साथ पहले लड़ाई लड़ रहे थे, छात्र संघ में निर्वाचित होने के पश्चात सुमित एक लड़ेंगे। प्रश्न है। अभी महेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ हैं, अभी बता रहे थे कि जो छात्र नेताओं की चलती नहीं है, एक तो विश्वविद्यालय में, दूसरा परिसर में छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार बढ़ता जा रहा है। क्या किया NSUI ने पिछले 1 साल में? आप कह रहे हैं कि आप लगातार आंदोलन करते हैं, क्यों छात्राओं की हालत ऐसी होती जा रही है? जी, निश्चित रूप से विश्वविद्यालय प्रशासन जो लगभग पिछले 1.5 साल से इतना हावी हो चुका है छात्रों पर, जिसकी हम गणना ही नहीं कर सकते। लेकिन इन सब के बावजूद एकमात्र NSUI ऐसा छात्र संगठन था जिसने लगातार धरने प्रदर्शन किए। ABVP और जो अन्य निर्दलीय लोग थे, उन्होंने कोई भी जो छात्र हितों की मांगे न उठाई और न कार्यक्रम किए। जी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ा विद्यार्थी संगठन मैं भाई साहब की बात लड़ रहे हैं, वो भी है, महेंद्र भी हमारे साथ हैं। अभी जो राजेश है वो कह रहे थे कि हम साल भर एक्टिव रहते हैं, आप कह रहे हैं हम साल भर एक्टिव रहते हैं। ये छात्रों को मालूम है। और कल 18 तारीख मैं बात सुमित की बात काटना चाहूंगा। एक ऐसा संगठन राजस्थान का नहीं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा छात्र संगठन का प्रचार एक हिस्ट्री सीटर कर रहा है, तो ऐसा इस देश का क्या भला होगा? स्टूडेंट्स की पैरवी, स्टूडेंट्स का नेतृत्व वाहन चोर कर रहा है। जो 15 साल पहले, सुमित मैं आपकी बात काट रहा हूं, मैं ऐसे संगठन की बात कर रहा हूं। फिर स्टूडेंट्स किसका नेतृत्व कौन करेगा? पर सुमित क्या सोच समझ के टिकट दिया जा रहा है? ABVP और अन्य निर्दलीय संगठनों के सामने ये दिक्कत खड़ी हो गई है कि पहचान का संकट है। ये लोग आपस में एक दूसरे का सर फोड़ के माहौल खराब करने के लगे हुए हैं। कोई कहता है कि अमित शर्मा ने खुद ने अपना सिर फुड़वा के लाल रंग लगवाया अपनी टी-शर्ट पे, तो कोई कहता है नरेश मीणा ने पैक्ट कर रखा है किसी अन्य के साथ में। तो इन ABVP के अंदरूनी जो फूट है, इसके कारण बेवजह विश्वविद्यालय का माहौल खराब किया जा रहा है। सुमित एक और सुमित के सामने है, तो बेवजह हम पे ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि NSUI के पैनल के कैंडिडेट जो है वो छात्रों से जुड़े हुए नहीं है। ये तो सच्चाई सबके सामने है, क्योंकि सब आम छात्र जानता है कितने साल पर संघर्ष किया, किसने नहीं किया। सुमित एक सवाल है कि यहाँ देश में देखा गया है कि यह आजादी का आंदोलन हो या संपूर्ण क्रांति, देश में छात्र परिवर्तन लाए हैं। कौन से ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिनको लेकर आज NSUI छात्र संघों के चुनाव में उतरी है? जी, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है क्वालिटी एंड इक्वालिटी इन हायर एजुकेशन की समानता होनी चाहिए और समान अधिकार होने चाहिए छात्रों के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। क्वालिटी एंड इक्वालिटी पे हमारे नेशनल लेवल का प्रोग्राम चल रहा है। क्यों आप भ्रष्टाचार खत्म नहीं करना चाहते क्या? आपकी कांग्रेस सरकार, आप कांग्रेस का संगठन है, क्या आप भ्रष्टाचार खत्म नहीं करना चाहते? आपसे सुमित, जो राजस्थान विश्वविद्यालय में जैसे आप केंद्र में और राज्य में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, वैसे ही आप राजस्थान विश्वविद्यालय में फैलाना चाहते हैं? ये विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार की बात मैं अगर करूं तो हमने केवल राजस्थान विश्वविद्यालय देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय, इसका बजट ऑनलाइन हुआ है 2 महीने के लीडियो कैंपस के लंबे संघर्ष के पश्चात। ये केवल और केवल NSUI ने किया है कि राजस्थान विश्वविद्यालय का बजट ऑनलाइन करवाया। और जिन विभागों में हमें कमियां महसूस हो रही हैं, RTI के लगभग 150 करीब RTI NSUI ऑलरेडी लगा चुकी है।
जिनके जवाब आने प्रारंभ हो गए और आने सुमित। वाले कुछ महीनों के अंदर ही इतने बड़े बड़े घोटाले यहाँ उजागर होने वाले हैं। तो निश्चित रूप से विश्वविद्यालयों के अंदर जो गड़बड़ी है उनको NSY दूर करने की लगी हुई है। अगर आपने जोड़ी दी है हमारी कांग्रेस पेरेंटल पार्टी से, तो ये बात भी बता दूं कि RTI का अधिकार को जो दिया है सुमित कांग्रेस सुमित पार्टी सुमित ने एक दिया। सवाल है, सुमित एक सवाल है। देश के सामने इस समय अन्ना हजारे और बाबा रामदेव दो है, जी। क्या क्या NSY उनकी मांगों का समर्थन करती है? जी, NSY और